अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा वीडियो एनालिसिस का सेकंड पार्ट्स है, जिसमें हम आईआरसीटी के फंडामेंटल और बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे पहले वाले एपिसोड में। अभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि रेलवे एक ऐसा बिजनेस है जो आप सोचते हैं हमें उससे यात्रा करनी है तो टिकट लेते हैं तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, और जब आप यात्रा करते हैं तो उसके समय भी वो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ड्यूरिंग यात्रा अभी हमारा जो रेल का उसका एक ये है बिजनेस है जिससे रेल नील के नाम से आप जानते हैं। तो उसका जो अभी करेंट कैपेसिटी है 14 लाख बोतल पर डे का है, जो मार्केट का 40 से 50% का शेयर है टोटल मार्केट में अगर बात करें तो। और ये 1 बोतल का प्राइस 15 रुपीज़ है, जो कि अदर प्लेयर्स हैं मार्केट में वो 20 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से वो सेल करते हैं। तो यहाँ पे भी एक एडवांटेज है कि आईआरसीटी कभी भी चाहे तो 5 रुपीज़ बढ़ा सकता है अपने कंपटीटर के साथ, तो उसको कोई इशू नहीं होगा। तो प्राइसिंग पावर यहाँ पे ज़बरदस्त देखने को एक मिल सकती है। और अभी भी नॉन रेलवे मार्केट जो है वो अराउंड 30 से 40,000 करोड़ का है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो रेलवे एक बोतल पे 1.3 रुपीज़ नेट प्रॉफिट जनरेट करता है। इसके बाद अगर हम एलाइड सर्विस की बात करें तो एलाइड सर्विस में रेलवे के पास पेमेंट गेटवेज है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, को ब्रांडिंग, ई वॉलेट एंड एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, जो जिससे वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर हम पेमेंट गेटवे की बात करें तो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रेलवे ने अपना एक पेमेंट गेटवे लॉन्च किया आईपे के नाम से, जो पर ट्रांजैक्शन पे 5 रुपीज़ चार्ज लेता है। और इसका प्लान ये है आईआरसीटी का कि फ्यूचर में अदर भी गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री से इसका टाई अप करें ताकि ट्रांजैक्शन का जो भी बेनिफिट्स है वो आईआरसीटी को मिले। अगर हम ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें ये इंश्योरेंस सितंबर 2018 से शुरू हुआ, और इसका जो प्रीमियम वैल्यू है उस पर नहीं लेता है, लेकिन उसका कुछ इंटीग्रेशन है, उससे वो रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर हम इसकी को ब्रांडिंग की बात करें तो आईआरसीटी इंट्रोड्यूस एसबीआई कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जो एसबीआई के साथ है। और अभी करेंट उसकी कैपेसिटी देखें तो 7.5 लाख कार्ड होल्डर्स हैं और जो ये कार्ड यूज़ करते हैं। और इसका जो एनुअल एएमसी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है कार्ड का 350 पर कार्ड होता है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि कैसे आईआरसीटी रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, क्या सोर्सेज हैं। अगर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें तो इसका टाई अप गूगल एड्स के साथ भी है, जो कि आप देखते होंगे ईमेल्स और एसएमएस के द्वारा, ऐप के द्वारा आपको ये एडवर्टाइजमेंट करता है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो भी टिकट अगर जाके फिजिकल लेते हैं तो उसके बैक साइड में भी आपको एडवर्टाइजमेंट दिखता है। एक ई वॉलेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रिसेंटली आईआरसीटी ने अपना आई मुद्रा नाम से ई वॉलेट लॉन्च किया। तो इससे देखिए क्या फ़ायदे हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तो लोग आई मुद्रा यूज़ करेंगे, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा और उससे रेवेन्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉलेट भी इन्हीं का रहेगा और आप इन्हीं का प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे तो इनकी सीधे प्रॉफिटेबिलिटी पे इंक्रीज़ करेगा। अगर इसमें अदर सोर्स की बात करें
जैसे प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें प्राइवेट ट्रेन आपने देखा होगा, जो अभी तेजस एक्सप्रेस के नाम से चला है। कुछ अगर न्यू बीट्स है उसकी हम बात करते हैं तो उसमें एक ज़बरदस्त स्कोप इंटरेस्टिंग देखने को आपको मिल रहा है। जैसे इंडियन रेलवे ने अभी एक प्लान बनाया है जिसके थ्रू वो 151 पैसेंजर ट्रेन को 12 क्लस्टर में डिवाइड किया है और उतने को प्राइवेट करेंगे, जिसमें आईआरसीटी ने 12 में से 11 पे अपना बिड पुट किया है। और इनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जो तेजस ट्रेन के नाम से आप जानते हैं, जो रिसेंटली सालों से लॉन्च हुआ है और उसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। जैसे न्यू दिल्ली लखनऊ से है, मुंबई अहमदाबाद से है, एंड वाराणसी और इंदौर के रास्ते से जो रूट में है। तो यहाँ पे भी इससे आपको बिजनेस का कुछ आइडिया या फ्यूचर पोटेंशियल का आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगर टिकट की बात करें, जो आईआरसीटी का मेन रेवेन्यू जनरेटिंग है, जो 73% ऑफ टिकट इवन पेंडेमिक में ये आईआरसीटी के प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है, प्लेटफॉर्म से बाई ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि ये 83-85 तक जा सकता है। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा स्कोप है। एक और न्यू डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से। तो आपको पता होगा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है। ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे का है, जिसका प्रोजेक्ट का नेम है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट। इसमें जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जितने क्या 4 ही हैं, तो 4 को रेलवे के थ्रू जोड़ना है और इसमें डायगोनल बनते हैं, उस डायगोनल को भी जोड़ना है। जैसे दिल्ली चेन्नई का डायगोनल है, उसी तरह मुंबई हावड़ा का एक डायगोनल अगर बनता है तो उसको जोड़ना है। रेलवे ने ये प्लान बनाया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा को एक कॉमन रूट से जोड़ें, जिससे टोटल लेंथ हो जाएगा 10,122 किलोमीटर के आसपास, जिससे टोटल 52% पैसेंजर ट्रैफिक यहाँ से इस रूट से मिलेगा। और रेवेन्यू अगर फ्रेट की बात करें तो उसमें 58% यहाँ से टोटल रेलवे का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है। अगर रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिला है। रिसेंट डेवलपमेंट यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंट्री कार, अभी रिसेंटली 417 ट्रेन में पेंट्री कार है। अभी लेस देन टोटल ट्रेन्स का 40% है। तो अभी ये भी स्कोप है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 प्रोजेक्ट चल रहा है, एक एग्जिस्टिंग पेंट्री कार को मॉडिफाई करना है और न्यू में भी एडिट करना है। इसकी एक मेन कन्वीनियंस फी की बात करें तो रेलवे अगर कोई भी टिकट लेता है तो देता है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो नॉन एसी और एसी होते हैं, जिसमें एक टिकट से 15 रुपीज़ जनरेट करता है जो नॉन एसी के हैं, और एसी के टिकट से 30। तो मैक्सिमम 1 टिकट पे 6 पर्सन आप बुक कर सकते हैं। तो इससे यहाँ देखिए कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स है आईआरसीटी का टिकटिंग। और इसके पास प्राइसिंग पावर भी है। ये रेलवे जैसे पेंट्री कार यूज़ करता है, तो रेलवे ये अपने ने 33 से लेके और 50% तक फूड में जो भी प्राइसिंग है उसको बढ़ाने के लिए रेलवे ने मंजूरी दी है, जिससे 22 में इम्प्लीमेंट करेगा और धीरे धीरे वो और भी आगे जा सकता है। तो रेलवे का मोनोपोली बिजनेस, ये 2 मोनोपोली बिजनेस है, टिकटिंग का
और दूसरा रेल नील का, और तीसरा पेंट्री का। पेंट्री में भी कोई दूसरा नहीं आ सकता, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था। अब डिटेल बात करते हैं। अगर प्राइसिंग लिवरेज की बात करते हैं, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया कि जो बोतल है रेल नीर का, जो बोतल है जो 15 रुपीज़ पर लीटर रेलवे अभी सेल कर रहा है, यहाँ पे भी अदर प्लेयर 20, यहाँ पे भी 5 रुपीज़ का बेनिफिट है अगर अपने कंपटीटर के बराबर आता है तो जिससे अभी 27 करोड़ सेल्स है। लेकिन अगर ये 5% ऐड होता है, 5 रुपीज़ ऐड होता है, तो यहाँ पे भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। एंड रेलवे लाइसेंस फी जो लेता है अलग अलग अपने वेंडर से और उसके एलाइड सर्विस प्रोवाइड करने वालों से, तो जिसमें रेलवे IRCTC 60% रखता है और रेलवे मिनिस्ट्री को 40% देता है। अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले एक न्यूज़ आया था, 1 मंथ भी नहीं, 2 वीक 3 वीक पहले, जिसमें रेलवे ने ये बोला कि 50-50 रेवेन्यू जनरेशन हो, शेयरिंग होगा। तो जिससे एक ही दिन में मोर देन 15% का उसके शेयर में गिरावट हुआ और उसी दिन फिर से रेलवे मिनिस्ट्री को यू टर्न लेना पड़ा कि भाई जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिला था। इसका ई कैटरिंग का बहुत ही ज़बरदस्त स्कोप है और अभी है भी, आपने देखा होगा कि इससे जो भी रेस्टोरेंट से इसका टाई अप है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बिरयानी बुल्लू, हल्दीराम, सरवना भवन, नेरुला, डोमिनोज, सबवे, ये स्विगी, जोमेटो, ये सबसे ई कॉमर्स या ऑनलाइन के थ्रू और बाकी जो स्टेशन पे है उसके थ्रू ये इससे 12% वो अपना कमीशन चार्ज करता है। तो यहाँ से भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि जितने भी बसेस के सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे ज़्यादातर इनका टाई अप है। अराउंड मोर देन 50,000 ट्रांसपोर्ट्स ऑपरेटर्स से इनका टाई अप है जो इनके प्लेटफॉर्म से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा स्कोप देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में भी वो बढ़ेगा। और मीडिया से इनका जी इंटरटेनमेंट और इस सब से भी टाई अप है। आपको पेमेंट गेटवे हमने बता दिया, पेमेंट गेटवे भी एक बहुत ही बड़ा इनका सर्विस है। इसमें जो स्ट्रक्चर चेंजेस की अगर बात हम करें तो स्ट्रक्चर चेंजेस में जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ ट्रेन हो गया, ई टिकटिंग हुआ, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात अगर करते हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई रिजर्व पूल, मोर पेंट्री कार, मोर बोतल वाटर, ये सब स्ट्रक्चर चेंजेस हुए जो ग्रोथ के ड्राइवर हैं। इससे ग्रोथ फ्यूचर में देखने को आपको मिलेगा। प्राइसिंग पावर का मैंने डिस्कस किया, जो कन्वीनियंस फ़ी है, कैटरिंग प्राइसेस है, वाटर प्राइसेस है, हाई लाइसेंस फ़ी है, ये अपने को बढ़ा सकते हैं। जैसे रेल स्टेशन टिकट है रेलवे का, तो पहले कितना था, मैक्सिमम 10 था, अभी 50 हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। तो इनके पास ज़बरदस्त प्राइसिंग पावर है। और अपने पेंट्री कार, अपने भी रेस्टोरेंट, उनका भी कमीशन अभी 12% ले रहे हैं, वो बढ़ा भी सकते हैं। वाटर बोतल है उसका भी बढ़ा सकते हैं। तो इनके पास अभी भी ग्रोथ के भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इससे ये कहते हैं कि पेमेंट गेटवे इन्होंने लॉन्च किया, जिससे इन्हीं का पेमेंट गेटवे यूज़ करके इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आप बाई करें, तो उससे इनका रेवेन्यू शेयरिंग ज़्यादा हो जाएगा। अगर दूसरे का पेमेंट गेटवे यूज़ करते तो उनको अपना ट्रांजैक्शन के लिए रिचार्ज देना पड़ता है, अपना है तो इसलिए कम भी रख सकते हैं। तो यहाँ से वो कॉस्ट इस तरह करके उन्होंने कॉस्ट ऑप्टिमाइज करते हैं।
अदर इनिशिएटिव में अगर बात करें या कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो ई कैटरिंग से टाई अप है, बहुत सारा टूरिस्ट को ब्रांडेड कार्स, रेजिलियंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मीडिया, इंटरटेनमेंट, पार्टनरशिप, इन सबसे कोलैबोरेशंस है। और अदर्स में बात करें तो बजट होटल्स इन्होंने लॉन्च किया है, कैब बुकिंग, पेमेंट गेटवे, जो वॉलेट भी, नीर मूविंग बियॉन्ड रेलवे। इन्होंने हर एक ज़्यादातर स्टेशनों पे अब वाटर बोतल्स का ऑटोमेटिक मशीन लगाना शुरू किया है, जो स्टेशन पे लगेगा, आप उसमें रहेगा, आप जाइए पे करिए उसमें और वहाँ से आप बोतल ले सकते हैं। तो इस तरह ये अपने बिजनेस को और इसमें देखने को फ्यूचर में आपको एक अच्छा स्कोप और मोनोपोली इस बिज़नेस में आपको दिखता हुआ नज़र आ रहा है। जितने डिटेल थी मैं आपको कोशिश किया, जो जहाँ तक हो सका मैं आपको बताने की कोशिश किया। अभी हम इसमें रिस्क फैक्टर देखते हैं कि क्या हमारा रिस्क फैक्टर है। तो देखिए, इस बिज़नेस में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी होगा इस मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो डायरेक्ट इस बिज़नेस को अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट चेंज होगा तभी अफेक्ट करेगा, मैनेजमेंट चेंज होगा तभी भी अफेक्ट कर सकता है। ये ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ अदर प्लेयर भी एंट्री कर सकते हैं, जो अभी IRCT रेलवे में यही है, एक प्राइवेट प्लेयर है। तो अभी गवर्नमेंट ने कुछ इंडिकेशन दिया है कि अदर पीपल भी आ सकते हैं, तो वहाँ से भी कुछ रिस्क फैक्टर हो सकता है। एंड अनसर्टेनिटी है जो फ्यूचर ग्रोथ का गवर्नमेंट की वजह से, ये फोर्थ रिस्क फैक्टर है। और थर्ड एंड फोर्थ की बात करें तो हाई वैल्यूएशन, अभी बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है। अगर इसका वैल्यू देखें तो CAGR 24, 25, 26 से इंक्रीज़ करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही हाई वैल्यू में जा रहा है, तो यह चीज़ आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अभी इसके मैनेजमेंट में ये लोग हैं जो महेंद्र प्रताप मॉल चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये इनका 30+ एक्सपीरियंस है, रेलवे से है, पहले CFO हुआ करते थे। उसके बाद बात करें अगर हम डायरेक्टर्स की तो रजनी हसीजा जो कैटरिंग सर्विस टूरिज्म मार्केटिंग की डायरेक्टर हैं, और इनका भी लगभग 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अजीत कुमार चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, डायरेक्टर भी हैं फाइनेंस के, इनका भी अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। एंड सुमन कार्ला कंपनी सेक्रेटरी है, और ये भी बैचलर अपना एक्सपीरियंस है, इनका कॉमर्स बैकग्राउंड है, लॉ यूनिवर्सिटी है, तो ये भी। तो यहाँ से एक मैनेजमेंट को थोड़ा आइडिया आपको लगता है कि हाँ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट इसके अंदर है, लेकिन ओवरऑल ये मैनेज बाय गवर्नमेंट, यही आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। अगर कुछ फाइनेंशियल की हम बात करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे सेल्स 2015 में 1000 के आसपास था, और देखिए पेंडेमिक तक 2275 हुआ, यानी ये इसका जो सेल्स है 5 ईयर में डबल हुआ। ओके, ये पेंडेमिक से पहले की बात है, और उसके बाद ये 783 जो आप देख रहे हैं पेंडेमिक की वजह से है। तो सेल्स डबल 5 ईयर में हुआ। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो अब सेल्स डबल हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ट्रिपल हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको देखते हैं, यहाँ पे देखिए 14, 21, 90, 20 एक अच्छा प्रॉफिट है। और ये डिविडेंड पे आउट भी करते हैं, यहाँ से देखिए 20, 40%, 49, 21, 98, 38 और 42। तो यहाँ से एक थोड़ा सा इनको है ना। अगर हम सेगमेंट वाइज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। इंटरनेट टिकटिंग में 18 में, 19, 20 में अगर बात करें तो 2000, 2003, 6022 में, यानी 3 ईयर में ये 3 टाइम्स हो गया इंटरनेट टिकटिंग से रेवेन्यू।
तो सबसे ज़्यादा यही रेवेन्यू जनरेटिंग है अराउंड। ये CAGR अगर 3 ईयर की बात करें 74% CAGR से ये इसका रेवेन्यू इंटरनेट टिकटिंग से मिला है। कैटरिंग की बात करें तो 7,000 समथिंग है, और यहाँ 10 और ये 10, तो यहाँ पे लगभग 1.5 टाइम्स का ये है। 20 के CAGR से इसमें ग्रोथ मिला है। पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो 1600, 17, 22 यहाँ पे भी 1.5x का मिला है, और 15% का इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें 1800 से 3000 के आसपास, तो यहाँ पे भी 1.5x है, और इसका ग्रोथ 25% है CAGR ईयरली। स्टेट तीर्थ यात्रा जो रेलवे ने लॉन्च किया है उसमें ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो 2000 से ये पेंडेमिक की वजह से ये थोड़ा कम हुआ है, तो यहाँ पे भी ये इसमें ग्रेड 33% का ग्रोथ इसमें शो कर रहा है। तो अगर हम परसेंटेज रेवेन्यू कैलकुलेट करें, ओके, तो इंटरनेट टिकटिंग से 18 में हमें 14% का रेवेन्यू मिलता है, 19 में 12%, 20 में 27% का मिलता है। इसी तरह ये Q1 में 20 या 43%। अगर कैटरिंग से रेवेन्यू की बात करें तो 49%, एंड पैकेज 49%, 50, 46 ये हाई इसमें रेवेन्यू है कैटरिंग में। पैकेज ड्रिंकिंग में 11%, 9%, 10% का रेवेन्यू है। ट्रैवल टूरिज्म में 13% कंसिस्टेंट है। स्टेट तीर्थ में 14, 10 और 4 का आपको रेवेन्यू मिलता है। तो यहाँ से फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है, आपको आइडिया लग गया होगा कि किस सेक्शन में किस आप ये में आपको इंटरनेट टिकटिंग की बात करें या जिस बिजनेस मॉडल में आपको अच्छा रेवेन्यू मिल रहा है। और इसका अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग इसके सेक्टर है, सेगमेंट है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आइए दोस्तों यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हमारा एक मेंटरशिप का प्रोग्राम है जिसमें आपको हलाल कोर्स कराया जाता है और हलाल पोर्टफोलियो भी है। हलाल गाइडेंस 1 ईयर के लिए प्लस सपोर्ट आपको मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रियली इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हलाल इन्वेस्टमेंट लर्न करने के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।